Hello everyone, my name is Muhammad Osama and in today's lecture I'll be teaching you basic tutorials of Power BI. तो Power BI is a great tool for data visualization. अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास ये different different graphs हैं. We have a bar chart, we have a line graph जिसके थ्रू आप अपने डेटा को visualize कर सकते हो एक अच्छे फॉर्म में शो कर सकते हो and it will help you in analysis as well. तो बेसिकली अभी हम ये सीखते हैं हाउ कैन वी लोड अ डेटा इन आवर पावर बीआई फाइल। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। वी हैव इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, और अभी हम बेसिक रखते हैं तो बिल्कुल मैं जो है वो इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझे एक ऑप्शन देगा कि मैं अपनी मर्जी से जो भी एक्सेल की फाइल जो मैं लोड करना चाह रहा हूँ पावर बीआई में मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ। तो लेट्स सपोज मुझे अभी ये सैम्पल सुपर स्टोर मैंने एक फाइल डाउनलोड करी हुई है। आई विल सेलेक्ट दिस, ठीक है, मैं इस पे ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा जो है ये मेरा लोड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें वो कहेगा कि कौन कौन से टेबल्स आपको शो करने हैं। तो मैंने भाई ऑर्डर्स, मैंने पूरी शीट, ओवरऑल शीट जो है मुझे इस पे लोड करनी है। तो मैं इन तीनों पे क्लिक कर दूंगा और जब आप इन तीनों पे क्लिक कर देंगे देन ये आपके पास टेबल वन आ गया, पीपल। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ लोड पे क्लिक कर लूँगा। तो अब ये मेरा डेटा जो है वो पावर बीआई में लोड हो चुका है। और फिर हम इसको बेसिकली मैं आपको टेबल भी शो करूँगा कि टेबल्स किस फॉर्म में आपको शो होते हैं, डैक्सेस क्या होते हैं, और आप किस तरह से जो है वो डेटा विजुलाइज कर सकते हो। तो ये मेरा टेबल जो है वो लोड हो गया। यहाँ पे देखें ये सारे कॉलम्स आ गए, ऑर्डर्स, पीपल, रिटर्न, टेबल वन, पीपल। ये मेरा टेबल व्यू है। यहाँ पे ये जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे जो मेरी एक्सेल शीट में जितने भी कॉलम्स थे वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब एक और ट्रिक है, मैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मुझे एक और कॉलम ऐड करना है बट मैं एक्सेल में नहीं करना चाह रहा। मुझे जो कॉलम है वो अपनी पावर बीआई की फाइल में ऐड करना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नीचे ऑप्शन आ जाएगा न्यू कॉलम का। आई हैव टू क्लिक ऑन दिस। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इस नए कॉलम को आप जो नाम देना चाहो आप इसको नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो प्रॉफिट मेरे पास है, सेल्स मेरे पास है, बट मुझे कॉस्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉस्ट इक्वल्स टू। अब मैं कॉस्ट किस तरह से निकालूंगा, कॉस्ट निकालना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सेल्स में से प्रॉफिट को अगर माइनस कर दूं, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट होता है। तो अगर आप कॉस्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो प्रॉफिट सीधे हाथ पे चला जाएगा, देन इट विल बिकम कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो हमारे पास सेल्स हैं, ये मेरे पास ऑर्डर सेल्स, क्योंकि ऑलरेडी मेरे एक्सेल की फाइल में सेल्स थी तो मैं यहीं से उठा सकता हूँ सेल्स, और इसमें से मैंने प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो मेरे पास कॉस्ट आ गया। अब मैंने इस पे जैसे ही एंटर दबाया मेरे पास सारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। जो भी मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे उन सब की कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर शो हो रही है। तो कहने का ये मकसद है कि देखें ये कितना इजी हो गया आपके लिए। अब एक्सेल में भी हम करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा जो है वो आपको मैन्युअली काम करना पड़ता है, बट यहाँ भी ऑटोमेटिकली चाहे कितना ही बड़ा आपका डेटा क्यों ना हो आप उसके अंदर इजीली कॉस्ट वगैरह या कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हो। तो दिस वाज अ बेसिक ट्यूटोरियल ऑफ पावर बीआई। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा एंड डू गिव मी योर फीडबैक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे with some other learning methodologies, with some other techniques. अल्लाह हाफिज़ अब तक के लिए।